हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश के सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में दिए गए टॉपिक माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक को करेंगे। माइंड द मिस्टेक का अर्थ है फाइंड आउट द मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक को फाइंड आउट करिए। मेंड द मिस्टेक का अर्थ है मिस्टेक को करेक्ट करिए। A student used a protector to measure the angles as shown below. एक स्टूडेंट ने एंगल्स को मेज़र करने के लिए नीचे दिखाए फिगर्स के अनुसार प्रोटेक्टर को यूज़ किया। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द प्रोटेक्टर। हर एक फिगर में प्रोटेक्टर के इनकरेक्ट यूज़ को आइडेंटिफाई करिए एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड, और डिस्कस करिए कि रीडिंग्स को किस प्रकार से लिया गया है एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड, और किस प्रकार से हम उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, प्रोटेक्टर का ज़ीरो और एंगल की एक आर्म दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। सो द रीडिंग इज़ नॉट करेक्ट हियर। इसके लिए हम प्रोटेक्टर को इस प्रकार रखेंगे कि प्रोटेक्टर का सेंटर और एंगल का वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर लाई करें, और प्रोटेक्टर का ज़ीरो और एंगल की रे भी एक दूसरे के ऊपर लाई करें। फिर दूसरी रे से हम रीडिंग को मेज़र करेंगे। जैसा आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जब हम इस प्रकार से रीडिंग को मेज़र करते हैं तो इस एंगल का मेज़र होगा 60 डिग्री। सेकेंड फिगर में भी द स्टूडेंट हैव डन द सेम मिस्टेक। द रे ऑफ द एंगल इज नॉट अलाइंग विद द ज़ीरो ऑफ द प्रोटेक्टर. So if we will measure it correctly, the reading of the angle will be 70 डिग्री। नेक्स्ट पिक्चर में भी एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का ज़ीरो एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, और एंगल की रे और प्रोटेक्टर का ज़ीरो भी एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको पिक्चर में दिए गए अनुसार मेज़र करते हैं तो इसका मेज़र होगा 75 डिग्री। नेक्स्ट फिगर में भी एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का सेंटर एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम पिक्चर के अनुसार इसको मेज़र करेंगे, यानी कि हम इस प्रकार से मेज़र करेंगे कि एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का सेंटर एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर लाई करें, तो इस एंगल का मेज़र होगा 22 डिग्री। नेक्स्ट फिगर में भी द स्टूडेंट हैज़ डन द सेम मिस्टेक। एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं, और एंगल की रे और प्रोटेक्टर का ज़ीरो भी एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम इसको करेक्ट वे से मेज़र करते हैं तो एंगल का मेज़र होगा 145 डिग्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर में भी जब स्टूडेंट ने इसको मेज़र किया तो एंगल का वर्टेक्स और प्रोटेक्टर का सेंटर ये एक पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। एंगल की एक रे भी ज़ीरो को पॉइंट आउट कर रही है, लेकिन रीडिंग लेते हुए मिस्टेक की है। उसको ऊपर दिए गए नंबर्स को रीड करना था, न कि नीचे दिए गए नंबर्स को। अगर हम यहाँ से रीडिंग करेंगे, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो एंगल का मेज़र है 115 डिग्री। द स्टूडेंट शुड यूज़ द अपर नंबर्स। नाउ फिगर इट आउट। वेयर आर द एंगल्स? एंगल्स कहाँ हैं? एंगल्स इन अ क्लॉक। एक
क्लॉक में एंगल्स। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम। जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बनाते हैं। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। वाई? 1 बजे क्लॉक के दोनों हैंड्स के बीच एंगल 30 डिग्री होता है। वाई? ऐसा क्यों है? एंगल 360 डिग्री होता है जैसा हम जानते हैं, और इस कंप्लीट एंगल को 12 आवर्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 1 आवर के एंगल निकालने के लिए हमें इसको 12 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें 30 डिग्री मिलता है, यानी कि 1 आवर में 30 डिग्री एंगल होता है। तो इसीलिए जब 1 o'clock होता है तो दोनों आर्म्स के बीच, दोनों हैंड्स के बीच 30 डिग्री एंगल होता है। व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock? 2 बजे एंगल क्या होगा? 2 बजे एंगल यानी कि 2 आवर्स, 2 आवर्स मतलब 2 into 30, यानी कि एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एट 4 o'clock 4 into 30, the angles will be 120 degree. At 6 o'clock, angle will be 6 into 30, 180 degree. Or as we can see in the pictures, at 6 o'clock, both the hands of the clock will be opposite to each other and they will make a straight angle. So we know that straight angle is of 180 degree. Explore other angles made by the hands of the clock. आप क्लॉक की हैंड्स के द्वारा बनाए गए दूसरे एंगल्स को भी एक्सप्लोर कीजिए। द एंगल्स ऑफ अ डोर। एक डोर के बीच एंगल। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच डोर इज़ ओपन यूजिंग एन एंगल। क्या यह पॉसिबल है कि डोर कितनी अमाउंट में ओपन किया गया है एक एंगल को यूज़ करके ये फाइंड आउट करना, क्या पॉसिबल है? व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का वर्टेक्स क्या होगा? एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। और एंगल की आर्म्स क्या होंगी? जैसे ये वॉल है और वॉल से गेट को ओपन किया गया है एंड दिस इज आवर डोर। सो द एंगल is the rotation of the door from this point to this. So arms of the angle will be the wall या initial position of the door to the final position of the door. So and vertex will be the this edge of the door, you can see, or the point where the door is connected to the wall. So we can measure. Vidya is enjoying her time on the swing. विद्या झूले पर अपना टाइम enjoy कर रही है. She notices that greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieve on her swing. और वह नोटिस करती है कि जितने बड़े एंगल से वो झूला लेती है तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है। यानी कि अगर वो बड़े एंगल से झूला लेती है तो ज़्यादा स्पीड अचीव कर पाती है। बट वेयर इज़ द एंगल? लेकिन एंगल कहाँ है? आर यू एबल टू सी एनी एंगल? क्या आपको कोई एंगल दिखाई दे रहा है? तो यहाँ एंगल इज़ मेड, here angle is made between the rope of the swing, between the rope of the swing and vertical line. तो ये स्विंग की रोप है
और एक ये है वर्टिकल लाइन, दिस वन। तो एक एंगल की आर्म यहाँ है और एक यहाँ है, और एंगल दोनों के बीच की रोटेशन है। Here is a toy with slanting slabs attached to its sides. यहाँ एक टॉय दिखाया गया है जिसमें स्लेंटिंग स्लैब्स को इसकी साइड्स के साथ अटैच किया गया है। द ग्रेटर द एंगल और स्लोप ऑफ द स्लैब, द फास्टर द बॉल रोल। स्लैब का स्लोप ज़्यादा है या एंगल ज़्यादा बड़ा है, उस स्लैब पे बॉल फास्ट रोल करती है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स। क्या स्लैब्स के स्लोप को डिस्क्राइब करने के लिए हम एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। वट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल्स। और एंगल की आर्म्स कौन सी हैं। विच आर्म इज़ विजिबल एंड विच इज़ नॉट। कौन सी आर्म है जो विजिबल है और कौन सी आर्म विजिबल नहीं है। तो इसका फर्स्ट है कि यस वी कैन यूज एंगल्स, we can use angles to describe the slope of the slab, to describe the slope of the slabs. दूसरा क्वेश्चन पूछा है what are the arms of each angle. So the arms of the angles are the arms of the angle are the horizontal surface, and the slab itself. यानी कि एक ये स्लैब है, एंगल की आर्म और इसके साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एंगल इस प्रकार से होगा। थर्ड है विच आर्म इज विजिबल। स्लैब इज विजिबल, and horizontal surface is not visible. Not visible. Will determine the speed of the ball. Means greater the angle, more will be the speed. Observe the images below where there is an insect and its rotated version. नीचे दिए गई इमेज को ऑब्जर्व कीजिए जहाँ एक इंसेक्ट और उसके रोटेटेड वर्जन को दिखाया गया है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या अमाउंट ऑफ रोटेशन को दिखाने के लिए हम एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं। हाउ, कैसे। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। एंगल की आर्म्स क्या होंगी और वर्टेक्स क्या होगा। इसके लिए हिंट दिया गया है ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को टच करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो इसका यस द एंगल डिस्क्राइब द रोटेशन between an insect and its rotated version. सेकेंड पार्ट का आंसर होगा
The vertex of the angle. The vertex of the angle will be the center of the insect. Arms of the angle. The arms of the angle will be initial and final position of the insect. In other words, we can say that the horizontal line and the rotated version of the insect. Thank you. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.